ये कैसा कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर 90% लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि इन्फिनेटिव जान तो लेते हैं सभी के सभी कि भाई इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1 हुआ, लेकिन इन्फिनेटिव का यूज किस लिए करते हैं अगर पूछ दिया जाए तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1 और इसका पर्पस होता है वर्ब का उद्देश्य बताना। इन्फिनेटिव किस लिए यूज करते हैं, जैसे मान लिया कि हमने यहां पे एक कोई वर्ब ले लिया, आई हैव आई हैव आई हैव कम हियर टू सी टू सी द अरेंजमेंट। देखिए यह एक ऐसा चीज है जो लोग अक्सर यूज तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि क्यों किया था। अब यहां पे हमने एक वर्ब लिया है आई हैव कम। आई हैव कम का मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इस बात को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं इन्फिनेटिव। जो यहां पे हमने यूज कर दिया टू सी, यही आपका इन्फिनेटिव है। और यही किसके लिए आया हुआ है, तो आई हैव कम। कम यहां आने का पर्पस क्या है, इसको बताने के लिए आए हैं। और एक एग्जाम्पल आप लेके देख लो, गेट एनरोल्ड इनटू द कोर्स में आप एनरोल्ड हो जाइए। किस लिए, तो किस लिए का जो जवाब देगा, जो किसी क्रिया एक्शन किसी वर्ब का मकसद बताएगा, वही आपका इन्फिनेटिव होता है टू एस योर प्रिपरेशन। इतना ही नहीं, एक और एग्जांपल देखिए, वी आर हियर। यहां पे आर भी एक वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और इसका भी मकसद बताना होगा तो यहां भी हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। लिख दिया टू डिस्कस, वी आर हियर, यहां पे हम किस लिए हैं, टू डिस्कस। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, एक ऐसी वर्ब्स की लिस्ट है जिनका हमेशा यूज, मतलब इनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव का यूज होता है। और एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यहां से आएगा ही आएगा, और बोलचाल कम्युनिकेशन स्पोकन इंग्लिश में तो इनका बेहतरीन शानदार यूज है। ये अग्री है, अपीयर है, अफोर्ड है, अरेंज है, ये वो सारी वर्ब्स हैं जिनको आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। इनके बाद इन्फिनेटिव यानी कि 2 + V1 आता है। एक और जैसे ले लिया, आई हैव मैनेज। जैसे मैनेज के बाद हमने कहा कि इन्फिनेटिव आता है, आई हैव मैनेज, और यहां पे लिख दिया हमने 2 + V1। आई हैव मैनेज्ड टू फिनिश ऑल माई टास्क। तो अगर अगली बार आपसे कोई पूछे कि इन्फिनेटिव क्या होता है, तो उसको बता देना कि इन्फिनेटिव का यूज हम किसी वर्ब के पर्पस को बताने के लिए करते हैं। और इनमें से किसी भी एक वर्ब का यूज करके आप मुझे एक सेंटेंस लिख के बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू।